Subscribe to our channel, Sun TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। काबीना डिवीज़न जी वेबसाइट ते वज़ीर आज़म जे 15 ख़ासि मददगारनि ऐं 5 सलाहकारनि जे असासनि ऐं शहरियत जा तफ़सील जारी कया विया आहिनि। 5 ख़ासि मददगार ॿिटी शहरियत रखनि था, जॾहिं त कुझु मुशीरनि ऐं सलाहकारनि जी अरबें रुपयनि जी मिल्कियत पिण वाज़े कई वई आहे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जेको ॿिटी शहरियत जे हवाले सां माज़ी में ॿियनि हुकूमतुनि ते तनक़ीद कंदो ईंदो हो, हिन वक़्तु उन जी पंहिंजी हुकूमत में 5 सलाहकार अहिड़ा आहिनि जिन जी ॿिटी शहरियत आहे। जारी कयल दस्तावेज़नि मूजिबि समुंड पार पाकिस्तानियुनि बाबति ख़ासि मुआविन ज़ुल्फ़ी बुख़ारी बरतानिया ऐं पार्लियामानी मामलनि बाबति मुआविन नदीम अफ़ज़ल चंद कैनेडा जी शहरियत रखे थो, जॾहिं त तवानाई बाबति मुआविन शहज़ादा सईद कासिम ऐं पेट्रोलियम बाबति मुआविन नदीम बाबर अमरीकी शहरियत रखनि था। उनखां अलावा डिजिटल पाकिस्तान बाबति वज़ीर आज़म जे ख़ासि मददगार तानिया कैनेडा ऐं सिंगापुर जी शहरियत रखे थी, जॾहिं त क़ौमी सलामती बाबति मुआविन मुईद यूसुफ ऐं शहबाज़ गिल ग्रीन कार्ड होल्डर आहिनि। उनखां अॻु में इन मामले ते गुज़िरियल केतिरा ई भेरा बहस पिणु थी चुको आहे ऐं इन हवाले सां इहो वाज़े थियल आहे त को बि पब्लिक ऑफिस होल्डर ॿिटी शहरियत नथो रखी सघे, पर हिन सॼे मामले ते इख़लाक़ी तौर ते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान माज़ी में हुकूमतुनि ते तनक़ीद कंदो आयो आहे। जेके ख़ासि मददगारनि ऐं सलाहकारनि जा असासा ज़ाहिर कया विया आहिनि उन्हनि जो ज़िक्र कंदासीं। उन्हनि में पेट्रोलियम वारे ख़ासि मददगार नदीम बाबर वटि 2 अरब 75 करोड़ 28 लख रुपयनि जा असासा ज़ाहिर थिया आहिनि, जॾहिं त पाकिस्तान समेत ॿाहिरिनि मुल्कनि में 32 कंपनीज़ में शेयर्स पिणु आहिनि, जॾहिं त पाकिस्तान में 12 करोड़ 97 लख रुपयनि जी कमर्शियल एराज़ी जो मालिक पिणु आहे। शहबाज़ गिल 15 करोड़नि जे असासनि जो मालिक हूंदे 2 करोड़ 42 लख रुपयनि जो कर्ज़ी पिणु आहे। शहबाज़ गिल पारां इहे असासा ज़ाहिर कया विया आहिनि। ज़ुल्फ़ी बुख़ारी जिते गुज़िरियल केतिरे अरसे खां अपोज़िशन जी तनक़ीद पिणु थींदी आई आहे, परॾेही बैंकुनि में ज़ुल्फ़ी बुख़ारी जा 17 लख पाउंडनि जी रक़म मौजूदु आहे। हुन जा ॿाहिरिनि मुल्कनि जे 5 कंपनियुनि में शेयर्स पिणु मौजूदु आहिनि। इस्लामाबाद में ज़ुल्फ़ी बुख़ारी जा 34 केडाल एराज़ी ते मुश्तमिल प्लाट पिणु आहिनि। ज़ुल्फ़ी बुख़ारी लंडन में 48 लख पाउंडनि जी मिल्कियत जो मालिक पिणु आहे। संदसि घरवारी वटि 5 लख पाउंडनि जी मालियत जो सोन पिणु मौजूदु आहे। इस्लामाबाद में 30 प्लाट खेसि विरसे में पिणु मिलिया आहिनि। ज़ुल्फ़ी बुख़ारी पारां जेके पंहिंजा एसेट्स ज़ाहिर कया विया आहिनि उन जो ज़िक्र असां रखियोसीं। शहज़ाद अरबाब 10 करोड़ रुपयनि जे असासनि जो मालिक आहे। संदसि बैंक अकाउंट में 57 लख रुपया पिणु मौजूदु आहिनि। शहज़ाद अकबर 7 करोड़ 23 लख खां वधीक जे असासनि जो मालिक पिणु आहे। इतलात वारे ख़ासि मुआविन आसिम सलीम बाजवा जे असासनि जी मालियत पिणु साम्हूं अची चुकी आहे, जंहिं मूजिबि 16 करोड़ 10 लख खां वधीक जी मालियत खेसि मौजूदु आहे। वटसि गुलबर्ग में 7 करोड़ रुपयनि जी मालियत जो फार्म हाउस पिणु मौजूदु आहे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में वटसि 5 प्लाट आहिनि। आसिम सलीम बाजवा रहीम यार ख़ान ऐं बावलपुर में 65 एकड़ एराज़ी जो मालिक पिणु आहे। नाणे वारे सलाहकार हफ़ीज़ शेख 30 करोड़ रुपयनि जे असासनि जो मालिक ज़ाहिर थियो आहे ऐं 29 करोड़ रुपयनि जो कर्ज़ी आहे। उन 13 करोड़ 50 लख रुपयनि जो बैंक बैलेंस पिणु ज़ाहिर करे छॾियो आहे। वटसि 50 लख रुपयनि जी मालियत जूं गाॾियूं पिणु मौजूदु आहिनि ऐं 20 लखनि जा ज़ेवर पिणु ज़ाहिर कया आहिनि हफ़ीज़ शेख पारां। उनखां अलावा नौजवाननि बाबति वज़ीर आज़म जो ख़ासि मुआविन उस्मान डार पिणु 6 करोड़ रुपयनि जा असासा ज़ाहिर कया आहिनि। सिहत वारो ख़ासि मुआविन डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा 5 करोड़ 7 लख रुपयनि जे असासनि जो मालिक आहे। वटसि 2 करोड़ रुपयनि जी मालियत जो घर ऐं 3 करोड़ रुपयनि जा प्लाट पिणु मौजूदु आहिनि। संदसि घरवारी वटि 20 लख रुपयनि जा ज़ेवर आहिनि। वापार वारो सलाहकार अब्दुल रज़ाक दाऊद 1 अरब 75 करोड़ 68 लख रुपयनि जे असासनि जो मालिक आहे। इहे पैसा उन पारां ज़ाहिर कया विया आहिनि, जॾहिं त कानून बाबति वज़ीर आज़म जो ख़ासि मददगार बाबर अवान जंहिंजे विरसे में 16 करोड़ रुपयनि जी मिल्कियत आहे ऐं उन पारां इहो पिणु ॿुधायो वियो आहे त वटसि 1 करोड़ 68 लख रुपयनि जूं गाॾियूं आहिनि। उनखां अलावा सानिया निश्तर
5 लख रुपयनि जी मालियत जे सोने जे मालिक आहे। वटस हिकु गाॾी मुड़ुस जे नाले ते मौजूदु आहे, उहो 23 लख रुपयनि जी कर्ज़ी पिणु आहे। उन सॼे मामले ते जॾहिं ही एसेट साम्हूं आया, हिकु त 5 सलाहकार उन्हनि वटि ॿिटी शहरियत आहे ऐं हिन ते पिणु केतिरा ई तज़ाद गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां नज़र अचनि था। मुल्क में नाणे बाबति मुशीर हफ़ीज़ शेख जंहिंजे 7 गैर मुल्की अकाउंटनि में 1 अरब 34 करोड़ 75 लख रुपया मौजूदु आहिनि, जॾहिं त पाकिस्तान जे 2 बैंकुनि जे अकाउंटनि में सिर्फ़ 25,000 रुपया मौजूदु आहिनि, जेको मुल्क जी मईशत खे हलाए पियो ऐं उन सां गॾोगॾु कंहिं बि पंहिंजनि असासनि में आमदनी जे ज़रियनि जो को बि ज़िक्र न आहे कयो त जेके हुननि वटि इहे असासा जेके हुननि पारां डिक्लेयर कया विया आहिनि उन्हनि जी ज़राए आमदन कहिड़ी आहे को बि ज़िक्र न आहे कयो। माज़ी में हुकूमतुनि ते तनक़ीद थींदी आई आहे, केतिरा ई जेके मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा जेके अॻवान आहिनि उहे इन मामले ते नाइल पिणु थींदा रहिया आहिनि। इन सॼे जेके शयूं साम्हूं आयूं आहिनि, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां चयो वियो हो त उन्हनि पारां हिदायत कई वई हुई जेके बि उन जा ख़ासि मददगार ऐं सलाहकार हुआ त उहो असां सां डिक्लेयर कनि। हुननि पारां डिक्लेयर त कया विया आहिनि, पर इन सॼे मामले में बि असांखे तज़ाद नज़र अचे पियो। अॼु इहो मामिलो क़ौमी असेंबली जे इजलास दौरान बि बहस हेठि आयो, उते बि अपोज़िशन पारां जेके ॿिटी शहरियत रखंदड़ वज़ीर आज़म जा ख़ासि मददगार आहिनि उन्हनि खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो कयो वियो, पर सवाल हिते इहो थो थिए त छा अपोज़िशन मां को अॻवान हिननि ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में वेंदो या न वेंदो। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजज़िया सलमान आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर जी, सबसे पहले बताइएगा, ज़ाहिर खान साहब ने जो वादा किया था और इस बात को बड़ा बढ़ाकर अब पेश किया जा रहा है कि खान साहब ने कहा था कि जो भी उनके खास मददगार हैं उनके असासे डिक्लेयर किए जाएंगे, वो डिक्लेयर कर दिए गए, पर उनमें से 5 लोग ऐसे हैं जिनकी शरीयत के हवाले से सवालात उठ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कानूनी मसला नहीं है, क्योंकि कानून इस बात की इजाजत देता है वजीर आजम को तो वो अपनी स्वातीती इख्तियारात के तहत लोगों को जो है ना अपॉइंट कर सकते हैं। अलबत्ता ये पाबंदी जो दोहरी शहरियत की है ये इंतखाब लड़ने वालों के लिए है, वजीर आजम, वजीर आला और गवर्नर बनने के लिए तो हो सकती है, मुशीर और मामले खास के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि आपको याद होगा जुल्फी बुखारी के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था जिसमें जस्टिफाई किया गया था कि ये मामले खुसूसी जो है ये लगाए जा सकते हैं, अलबत्ता ये कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। और ये लोग भी जो कैबिनेट के इजलास में आते हैं ये वजीर आजम की जरूरत के तहत जो है इजाजत के साथ आते हैं। लेकिन क्योंकि मसला जो है वो सियासी और अखलाकी है, और जैसे आपने कहा कि वजीर आजम माजी में ये बात करते रहे दोहरी शरीयत के हवाले से, तो इस लिहाज से वजीर आजम पे तनकीद होती है। तो अब उनको चाहिए ये था कि वो दोहरी शरीयत के हामिल अफराद जो है उनसे कहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटी को विड्रॉ करें और फिर वो इस ओहदे पर आए। लेकिन जैसे आपने देखा कि डॉक्टर मोईद यूसुफ ने, शहबाज गिल ने और जुल्फी बुखारी ने अपनी जस्टिफिकेशन दी है और ये कहा है कि उनके पास अब दोहरी शरीयत नहीं है। ये किस बात तक दुरुस्त है इसका फैसला तो कानून कर सकता है, लेकिन कानून में मैंने आपको बताया कि ये गुंजाइश मौजूद है कि वजीर आजम इस तरह की तकरीरी कर सकता है। अलबत्ता सियासी और अखलाकी हवाले से इमरान खान पर तनकीद की जा सकती है कि उन्होंने अपने माजी के बयानात के ऊपर यू टर्न दिया है। अच्छा सलमान साहब, अगर देखा जाए कानूनन जो आप बात कर रहे हैं, जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो या फिर जो इलेक्शन लड़े अवाम का नुमाइंदा हो वो दोहरी शरीयत नहीं रख सकता, इलेक्शन कमीशन के भी आर्टिकल के हवाले से, तो ये जो सारे लोग हैं ये तो MNAs और MPs से ज्यादा पावर रखते हैं, कैबिनेट का हिस्सा है, तो आप नहीं समझते कि इनको भी नहीं होना चाहिए या फिर ये विड्रॉ कर दें? देखिए, असूली तौर पे तो मैं इस बात का हामी हूं कि जो ड्यूल नेशनलिटी है उस पर किसी को भी नहीं होना चाहिए। वो आपके ब्यूरोक्रेट भी इस वक्त काफी ड्यूल नेशनलिटी के साथ ड्यूटी दे रहे हैं, आपके रिटायर्ड जजेस, हाजिर सर्विस जजेस दे रहे हैं, आपके यहाँ फौजी साबिक अफसरान इसमें शामिल हैं, आपके यहाँ बड़े बड़े कारोबारी तबके के लोग जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है वो भी ड्यूल नेशनलिटी है। या तो आप सबके ऊपर एक पाबंदी लगा दें कि जी, और ये अपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर कानून साजी कर ले कि वजीर आजम का मामले खसूसी भी किसी किस्म के रियासती या हुकूमती ओहदे के ऊपर नहीं उतर सकता अगर वो दोहरी शरीयत रखता है। लेकिन जब तक ये कानून नहीं बनेगा तो ये कानून तो इस बात की इजाजत देता है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि कानून इजाजत देता है तो हम वजीर आजम को चैलेंज नहीं कर सकते।
उसकी सियासी और अखलाकी बुनियाद पे तो तनकीद कर सकते हैं। अखलाकी तौर पर उनको करना चाहिए। खैर, अब जो असासाजात हमारे सामने आ रहे हैं, मैं शुरुआत करूंगा हफीज शेख साहब के हवाले से। ज़ाहिर वो मुशीर खजाना है और देखा जाए तो वो मुल्क की मईशत को इस वक्त चला रहे हैं। उनके गैर मुल्की 7 अकाउंटों में इस वक्त 1 अरब से ज्यादा की पैसे मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तानी 2 अकाउंट है उनमें सिर्फ 25,000। ये सर तजाद नहीं है? मुल्क की जो मईशत चला रहा है उसके अपना ये हाल है। नहीं, देखिए बात यह है कि ये जो पैसा है, क्या ये करप्शन और बदनवानी का है? पहला सवाल। और उनके पास कितने पैसे हैं और कितने बाहर के अकाउंट में पैसे हैं, ये मसला नहीं होना चाहिए। असूली तौर पे तो फिर ये सवाल होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के पास कितना पैसा है, जरदारी साहब के पास कितना पैसा है, जहांगीर तरीन के पास कितना पैसा था। मेरा ख्याल है कि ये हमें इनके अकाउंट्स के बारे में ये वजीर आजम को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने उन तमाम लोगों के एसेट्स को डिक्लेयर करवाया। वो तो हमने दाद उस वक्त भी दी थी जब कुछ अर्सा पहले चीनी की रिपोर्ट सामने आई। नहीं, बात यह है कि ये जो एसेट्स हैं या तो ये इलीगल हैं और किसी के पास एविडेंस है तो वो पेश कर दे। अब ये उनके जाती एसेट्स हैं, उन्होंने कैसे कमाए हैं, कैसे नहीं कमाए, ज़राए आमदन भी नहीं बताई गई। तो सर आप ये कहना कि वो ज़राए आमदन भी बता दे, ये कैसे कह सकते हैं कि उनके एसेट्स को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? जब तक कि कोई बंदा जो है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे उनके एसेट्स को, तो फिर तो कोई बात हो सकती है। लेकिन जब तक वो कैबिनेट का ऐसा है तो खान साहब के भी तो कुछ इख्तियारात हैं ना, उनकी टीम में ये लोग शामिल हैं, तो वो कम से कम ज़राए आमदन तो पूछ ले। माजी में तो हमने देखा है अपोजिशन के जितने अरकान थे। देखिए, मैंने फिर आपको कहा है कि ये अभी तक ज़राए आमदन पूछने का जो कानून है और जो दोहरी शरीयत का कानून है, ये सिर्फ ऑफिस होल्डर के ऊपर आता है। ये ऑफिस होल्डर नहीं है, ये एडवाइजर है। एक बात को जहन में रखें, ये ना कौमी असम्बली का सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं, ना ये वजीर है बकायदा। कैबिनेट का हिस्सा तो है, कैबिनेट का देखिए, कैबिनेट के हिस्से भी ये कभी कभी आते हैं जब इनको जरूरत के तहत बुलाया जाता है। ये मुस्तकिल बुनियादों पर कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। उनको छूट दी जा सकती है, आप समझते हैं? हाँ जी, बिल्कुल दी जा सकती है। पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। नहीं, देखिए बिल्कुल दी जा सकती है, कानून इजाजत देता है। मैं और आप कौन होते हैं? कानून इजाजत देता है कि वो जो एडवाइजर होता है वो प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर कैबिनेट के इजलास में आ सकता है। ठीक है सर। साथ ही थोड़ा सा ज़ाहिर है, एक तो ये मामला हो गया, इस पर भी कुछ दिनों से बहस चल रही है, खास करके सोशल मीडिया पर। ये बताइएगा, ज़ाहिर अब चीजें सामने तो आ गई, अब आप वही बात करेंगे। ज़ाहिर इस वक्त तो अपोजिशन या फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए जो ज़राए आमदन के हवाले से, या कोई जाए तो फिर वो उनसे पूछा जा सकता है। अखलाकी तौर पर ये सब कुछ जो सामने चीजें आई हैं, चाहे वो दोहरी शरीयत हो या फिर ज़राए आमदन के हवाले से, वो जाहिर कर देनी चाहिए। अपोजिशन के मामलात कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस्लामाबाद का आज़ादी मार्च हो, या फिर एक बार फिर से कुछ दिन पहले हमने -1 का फार्मूला देखा, एक बार फिर से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में आज मुलाकातें हुई हैं। जितना एक तरफ से में हुकूमत कमजोर नजर आ रही है परफॉर्मेंस के हवाले से, उतना ही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नंबर्स के हवाले से अपोजिशन इस वक्त मजबूत है, पर एक नहीं हो पा रहे। क्या वजूहत है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल वजह है कि जिस तरह से हुकूमत अपनी कई कमजोरी पहलू दिखा चुकी है अपनी कारकर्दगी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, तो ख्याल ये था कि एक बड़ी मजबूत अपोजिशन होगी जो हुकूमत को बड़ा टफ टाइम देगी। लेकिन वो अपोजिशन तो खुद बिखरी हुई है। अब शहबाज शरीफ साहब तो किसी एपीसी के ख्वाहिशमंद नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। शहबाज शरीफ तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामला तय कर रहे हैं, वो कैसे किसी एपीसी का हिस्सा बन सकते हैं? और अगर वो बीमार है तो उनकी जगह उनकी आला क़यादत तो एपीसी का हिस्सा बन सकती है ना, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। हत्ता तक कि उन्होंने बिलावल भुट्टो से भी बराह रास्त मिलने से इनकार किया। आज अपने 3 नुमाइंदों को उन्होंने भेज दिया। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी क्यों इमरान खान की हुकूमत गिराने का हिस्सा बनेगी? क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने वफाक की हुकूमत को गिराया तो फिर सिंध हुकूमत को भी खतरा रहेगा ना। ये कैसे हो सकता है कि वफाक की हुकूमत गिर जाए और सिंध हुकूमत को कुछ ना हो? पीपल्स पार्टी इस वक्त इक्तदार के अंदर शरीके कार है, एक सूबा उसके पास है, इसलिए पीपल्स पार्टी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हुकूमत गिराओ मंसूबा होगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल नहीं चाहती हुकूमत गिराना, क्योंकि वो तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से अपने मामला तय कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि हुकूमत को हर सूरत गिराया जाए और फौरी गिराया जाए, लेकिन उसके लिए ना पीपल्स पार्टी तैयार है किसी बड़ी तहरीक के लिए, और ना PMLN तैयार है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अगर ये जमातें पीपल्स पार्टी और PMLN वाले जो है, ये अगर हुकूमत को गिराना भी चाहते हैं, इमरान खान को माइनस भी करना चाहते हैं, तो ये मुतालबा एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे हैं, सिलेक्टर से कह रहे हैं कि आप जो है वो इनको सिलेक्ट ना करें, हमें सिलेक्ट कर ले।
हम ये ड्यूटी देने के लिए तैयार है। अच्छा खासतौर पे सर, मुस्लिम लीग नून वाले। ये जो मामला है ज़ाहिर है अगर देखा जाए हुकूमत के हवाले से जो खान साहब के माजी के बयानात थे या फिर जो पॉलिसी उसके मुखालिफ सब चीजें हो रही हैं, तो अब तो सवाल उन पर ही बन रहा है ना। तो अब क्या आप समझते हैं कि वो कोई फैसला ले सकते हैं सिलेक्टर्स के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, इमरान खान क्यों फैसला लेंगे यार? इमरान खान हुकूमत कर रहे हैं, जब तक उनके पास मैंडेट है, जब तक उन्हें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, वो क्यों इक़्तिदार छोड़ेंगे? पहली बात तो ये है। सर, कारकर्दगी के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि अब इमरान खान साहब से बातें बढ़ रही हैं, अब आगे उंगलियां उठ रही हैं। पाकिस्तान में कभी भी कारकर्दगी की बुनियाद पे हुकूमत तब्दील नहीं हुई। पाकिस्तान में जब भी हुकूमत तब्दील होती है, वो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के टकराव के नतीजे में पैदा होती है, बदलती है। पाकिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का कोई टकराव नहीं है। कारकर्दगी की बुनियाद पे तो माजी में कई हुकूमत बदली है, तो आप मुझे बता दें ये कारकर्दगी अच्छी है बुरी है, इमरान खान डिलीवर नहीं कर रहे, ये तो अगले इंतखाबात में फैसला करेगी ना अवाम। आप और मैं तो नहीं कर सकते ना। ठीक, सलमान साहब आखिर में ये भी बताइएगा, आप कुछ अरसे से ज़ाहिर जो अब सूरत हाल हम देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पंजाब में हमें काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या जो बातें हो रही थी, जो ग्रुप था जहांगीर तरीन साहब का, वो पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है, या फिर जो सराय की बेल्ट है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट कर सकता है अब या फिर आने वाले इलेक्शन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब के बारे में ये ज़हन नशीन कर ले, अगर वो लाहौर आके और पंजाब में आके बिलावल हाउस में ठहर जाते हैं तो इससे पीपल्स पार्टी रिवाइव होने वाली नहीं है। पीपल्स पार्टी को अगर रिवाइव होना है तो उनको काम करना पड़ेगा, जल्द से जुलूस करने पड़ेंगे, एक अवामी लहर शुरू करनी पड़ेगी, और जो स्पेस है पीएमएलएन की और पीटीआई को उसके अंदर फिल करना पड़ेगा। अभी तक पिछले चंद सालों की सियासत देखें तो आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी पंजाब में वाकई कोई एक्टिव रोल प्ले करना चाहती है? अभी तक पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश तो है कि पंजाब में उसकी पार्टी दोबारा बहाल हो, लेकिन उसके लिए अमली तौर पर जिस किस्म की सियासत जरदारी साहब को और बिलावल भुट्टो साहब को करनी चाहिए, अभी तक वो उससे इंकारी है। और ये मायूसी खुद पीपल्स पार्टी पंजाब के लोगों में भी पाई जाती है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में एक एक्टिव रोल प्ले करने के लिए ख्वाहिशमंद जरूर है, लेकिन उसके लिए अमली तौर पर तैयार नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़िम मजमूत रासा अपोजिशन पारां हिकु भेरो ॿीहर गॾिजण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ईद खां पोइ एपीसी घुराइण जो तय थियो आहे। मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच में जेका पहिरियां बि कोशिशूं केतिरा ई भेरा थी चुकियूं आहिनि हुकूमत खे हटाइण जे हवाले सां। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खे माइनस करण जे हवाले सां कुझु अर्सो पहिरियां ई ख़बरूं आयूं हुयूं, पर जेके कोशिशूं माज़ी में थियूं आहिनि या हिन वक़्तु जेका अपोजिशन गॾिजण वञे पई, हुन मां इहो ई शइ वाज़े थिए पई त अपोजिशन बि ओतिरी सीरियस न आहे। जीअं हुकूमत कारकर्दगी न पई ॾेखारे सघे, अपोजिशन नंबरनि में मज़बूत हुजण बावजूद बि को वाज़े किरदार अदा न पई करे। हिन ते पाण वधीक ॻाल्हाईंदासीं, वक़्तु ब्रेक जो असां सां वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में पाण ज़िक्र कयोसीं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे ख़ासि मददगारनि जा असासा जेके ज़ाहिर थिया पए ऐं बीटी शेरत वारो मामिलो बि साम्हूं आयो आहे, जंहिंजे लाइ 5 वज़ीर आज़म जा जेके सलाहकार आहिनि उन्हनि जी बीटी शेरत साम्हूं आई आहे। उन सां गॾोगॾु अपोजिशन पारां हिकु भेरो ॿीहर अॼु जेका लाहौर में मुलाक़ात थी आहे, उन खां पोइ इहो फ़ैसिलो कयो आहे त ईद खां पोइ का वाज़े हिकमत अमली साम्हूं ईंदी ऐं एपीसी पिणु घुराई वेंदी, हुन हुकूमत खे टफ टाइम ॾियण जो फ़ैसिलो थियो आहे। माज़ी में बि अहिड़ियूं कोशिशूं गुज़िरियल केतिरे अरसे खां अपोजिशन कंदी रही आहे। छा ही जेका एपीसी थियण वञे पई या जंहिंजूं कोशिशूं हलनि पियूं, इन में का अपोजिशन खे कामयाबी थींदी या न थींदी, इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनिगार शाहीन कुरैशी साहब। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी बताइएगा, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से 2 साल तकरीबन होने वाले हैं, हुकूमत को कारकर्दगी के हवाले से सवालात उठ रहे हैं और हुकूमत नाकाम होते हुए हमें नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नंबर्स के हवाले से मजबूत अपोजिशन को कोई वाज़ेह हिकमत अमली अभी तक तय नहीं कर पा रहे, क्या वजूहत है इसकी? अपोजिशन जो है हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम होती नजर नहीं आ रही। हुकूमत मुसलसल नाकामियों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी। जो उनका मंशूर तो दूर की बात है जिस पर वो अमल दरामद करते और उन्होंने इतने बुलंद बांग दावे कर रखे थे, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो वो एब्सोल्युटली फेल हो चुके हैं कि अपने मंशूर का कोई 1% भी वो शुरू भी नहीं कर पाए हैं। तो दूसरी तरफ जो है अपोजिशन अभी तक तो इस तरह से मुनज़्ज़म नहीं हो सकी थी
और मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की सियासी जमातों का, जो जिनमें दो मेन जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग आती है, उनका ये एक रिजॉल्व जरूर था कि भाई अगर एकदम से इस सारे सिस्टम को चैलेंज करेंगे तो उसका तासुर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि काफी सारी मोबिलाइजेशन ओवर द ईयर जो है वो कर रहा था इमरान खान। तो लेकिन ये कि अब सूरत हाल ये हुई है कि अपने एक सियासी अमल में, अपने हुकूमत के दौरान वो इतनी ज्यादा नाकामियों से दुचार हो चुके हैं कि ना तो उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया। सबसे पहले बात ये होती कि आप अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ दें। अवाम को बेरोजगारी मिली, अवाम को महंगाई मिली, बुनियादी अशिया महंगी हो गई, उसके बाद ये है खाने पीने की अशिया बहुत ज्यादा महंगी हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो ये वो अवामल हैं जिसके बहुत ज्यादा जो है ना अवामुन्नास पे असरात होते हैं। बाकी छोड़ दें फॉरेन अफेयर्स में क्या हुआ और कश्मीर के मामले में क्या हो गया, दीगर मामलात के अंदर क्या हो रहा है, आईनी मामलात क्या हैं, 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी कारकुन और सियासी जमातों की हद तक तो बेचैनी है, या एनएससी अवार्ड के हवाले से जो सारा कुछ है। इनफैक्ट हुआ यह है कि अवाम उन्नास को कुछ नहीं मिला और ये उस दौर की सियासत कर रहे थे इमरान खान जिस दौर में तमाम चीजों की वीडियो बनी हुई थी। ठीक सर, वो तो समझ में आता है। बात कर ली जाए, अपोजिशन भी कुछ नहीं कर पा रही गुज़िश्ता कितने अपोजिशन का ये है, अपोजिशन इसी चीज को देख रही थी कि देखिए अपोजिशन के ऊपर तो क्रैकडाउन था, तमाम जो है अपोजिशन की दो जमातों के ऊपर जो है नेट के केस बन रहे थे थ्रू आउट। तो लेकिन वो बड़ी अच्छी चीज होती है कि सियासी जमात का काम चाहे नेट के केस हो चाहे किसी के भी हो, उनको अपना सियासी अमल जारी रखना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अपना सियासी अमल नहीं जारी रख सके कि भाई जिसके अंदर, लेकिन उनका थीसिस ये था कि ये खुद अपने बोझ में गिरेंगे, ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर ये कह दिया गया कि भाई हमें तो काम नहीं करने दिया गया तो इनको एक्सक्यूज मिल जाएगा कि उन्हें स्टेबल जो है नहीं रहने दिया गया, अनस्टेबल किया गया, आदम इस्तेहकाम सियासी किया गया, तो लिहाजा वो अपने जो है एजेंडे की तरफ पेशरफ्त नहीं कर सके। तो ये एक बड़ी दानिशमंदी की बात है, क्योंकि खुद जो है पहले इमरान ने 6 माह मांगे, फिर साल मांग लिया, तो वो पीरियड देना बनता था। आज भी जो है एक इसके अंदर सियासी बात यह है कि क्या किसी सियासी हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी की बिलखुसूस और जो है नून लीग बिलअमूम वो ये इस क्वेश्चन को फेस करते हैं कि भाई आप फिर किस तरह दावा करेंगे कि आपका टेन्योर जो है 5 साल का पूरा हो, तो आपकी जो है डेमोक्रेसी के साथ कमिटमेंट पे क्वेश्चन पर मार्क्स आएंगे। तो लेकिन आज जो वो प्ली लेकर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मुल्क की इक्तसादियात इतनी बर्बाद हो चुकी है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई आंसरेबल नहीं है किसी भी तौर पे, तो अगर मजीद इनको चलने दिया गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेंगे, इर्रिवर्सिबल लॉसेज होंगे। तो इस प्ली के ऊपर जो है वो सियासी अमल को शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तो तासुर लिया जाता है ना कि इन सियासी जमातों के अंदर एक टेंडेंसी है सियासी अमल कम करना और देखना कि भाई जो सेलेक्टर्स होते हैं जिन्हें ये कहते हैं कि सिलेक्टेड हैं, तो इन्हें ये भी पता होता है कि ये क्या कह रहे हैं कि सिलेक्टर को कह रहे हैं ना, तो फिर ये भी देखते हैं कि कौन कौन कितना बोझ उठा सकेगा। तो आज ये लग रहा है कि जिस तरह की गवर्नेंस है, जिस तरह के मामलात हैं, वो कोई ऐसा ग्राफ इतना तेजी के साथ नीचे जा रहा है कि जो मुख्तदिर हल्के हैं वो भी इस बोझ को उठाने के काबिल नहीं रहेंगे आने वाले अब मामलात इमरान खान से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब सर जी ये भी बताइएगा, ज़ाहिर जो अब सूरत हाल को अगर देखा जाए, जो मौलाना का आज़ादी मार्च था उसके बाद से हमने देखा, अब उन्होंने खुद कहा कि मार्च तक उनको ये था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर ज़ाहिर कोरोना वायरस की सूरत हाल सामने आ गई। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात हुई है कि मार्च अप्रैल में हमने दोबारा से तहरीक को शुरू करना था, कोरोना वायरस की वजह से अपोजिशन खामोश थी। तो जो एतबार का फुकदान हमें अपोजिशन में खास करके नजर आता है, आज जो मुलाकातें हुई हैं, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इंटरेस्ट नहीं ले रहे एपीसी के हवाले से या फिर हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से, तो ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है अपोजिशन को और हुकूमत को फायदा? नहीं, देखिए अपोजिशन जो होती है
वो मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातों का एक इज्तिमा होता है। और ये जो सिचुएशन है उसके अंदर अगर कोई कलेक्टिव एक एजेंडा या सिंगल नुकाती एजेंडा आएगा, जिस तरह पहले दौर में एमआरडी और एआरडी आते थे, वो जमहूरियत की बहाली के आते थे। और जब इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत है, यानी उसका पोस्चर, उसका तासुर तो सिविल का है ना, ये तो एक सियासी कमेंट है कि भाई वो सिलेक्टेड है, लेकिन बहरहाल पीटीआई एक सियासी जमात है। तो आज सूरत हाल ये बन रही है कि जो इनके इत्तेहाद की बात की जाती है वो यही था कि भाई फजलुर रहमान चूंकि पार्लियामेंट में भी नहीं है, फजलुर रहमान तो ये चाहते हैं कि इस सियासी निज़ाम को लपेट कर नए इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी जैसी सियासी जमात इस तरफ आमादा नहीं है। तो जाहिर है उस सारी सूरत हाल में और उनके दीगर नजरियाती मामलात में वो उस तरह फजलुर रहमान साहब के स्टेज पर नहीं जा सकते थे, अपनी सॉलिडेरिटी और अब इजहार किया। लेकिन उसके अंदर एक और एलिमेंट होता है, वो जो बदकिस्मती है पाकिस्तान की सियासत की, वो होता है कि पावर पॉलिटिक्स की तरफ जो रुझान बन चुका है कि भाई जो मैटर करते हैं, जो इलेक्टेबल से लेकर देने उनकी फरहमी से लेकर आखिर तक मैटर करते हैं। तो लिहाजा ये भी एक टेंडेंसी अपोजिशन में देखी जाती थी। उसका सबूत ये है कि भाई नून लीग तो थ्रू आउट जो है वोट को इज्जत दो और जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेती रही है, लेकिन बीच में वो चूक किस बुनियाद पर बैठ जाते हैं। तो ये एक सवाल अवाम की सतह पर और दानिश्वरों की सतह पर है कि क्या पावर पॉलिटिक्स की जा रही है, क्या एक लाडला और दूसरे लाडला जब वो डिस्क्रेडिट एक हो जाएगा तो दूसरा अपनी बारी लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो शहबाज शरीफ के हवाले से तो ये बात जो है नून लीग के हलकों में भी होती है। उनके जो है सियासी कारकुन जो हैं, सियासी मुतहर्रिक जो लोग हैं, वो इस बात को करते हैं कि इससे नुकसान हो रहा है, लेकिन वो रिलाई कर रहे हैं पंजाब के वोट बैंक पे। तो पंजाब के वोट बैंक के हिसाब से उन्हें ये पता है कि उन्होंने राइट विंग की प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करनी है। तो ये तो नवाज शरीफ का बयानिया था जिस वक्त तक उन्हें सजा नहीं हुई थी या जो कुछ भी थे, क्योंकि ये तो एक फर्क नजर आता है कि जो तकरीरें नवाज शरीफ करते थे या मरियम करती थी, मरियम खुद खामोश है, नवाज शरीफ जो है बाहर उसका हमें नजर आ रहा है जो एक पूरा गैप बना है मुस्लिम लीग नून में या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी, उसके बाद हमें बिलावल खास करके पंजाब में काफी एक्टिव कुछ अरसे से नजर आ रहे हैं। और आज भी जो उनकी मुलाकात हुई है, ये भी खबरें आ रही हैं कि जो एक पूरा ग्रुप था जो पीटीआई से नाराज था, उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और वो हो सकता है कि कुछ वक्त में या फिर आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा दें, क्योंकि हमने देखा था पिछली जो मुहिम थी इलेक्शन मुहिम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं वो उस तरह से करने दी गई थी जिसका नुकसान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ। जी देखिए, यहाँ नैरेटिव ये बना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलखसूस पंजाब के अंदर वो अपना रंग, अपनी सियासत से बहुत दूर जा चुकी थी, क्योंकि पंजाब के अंदर जो उनके सदूर रहे हैं वो मियां मंजूर भट्टू जैसे लोग थे जो कि कभी पीपल्स पार्टी के खिलाफ होते थे, सफबंदी करते थे। तो लिहाजा उन्होंने जो इतने तवील अरसा पीपल्स पार्टी की क़यादत की पंजाब में, उसका एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल था। उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट हुई कि अगर पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते थे कि हमने तो ज़ियाउल हक की आमदियत के खिलाफ जद्दोजहद की है, कोड़े खाए हैं, नजरबंदियां, जेलें काटी हैं और क़यादत ने भी जो है फांसियां दी हैं, तो उसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए था कि मंजूर भट्टू आए। तो उस डिसअपॉइंटमेंट और मायूसी के आलम में बेतहाशा लोग इस नैरेटिव पे गए थे कि इसे एक इमरान खान को चांस दे के देख लेते हैं। तो जो वैक्यूम जो है था वो इमरान के पार्टी में, पीटीआई में जो लोग आए थे, वो इमरान के अपने पीटीआई के वर्कर भी डिसअपॉइंटेड हैं और वो लॉट जो इधर उधर से गई थी कि ये नैरेटिव था कि एक बारी दे दें, पीपल्स पार्टी भी देख ली, नून लीग भी देख ली, तो ये भी नैरेटिव एग्जॉस्ट हो गया कि भाई एक मौका दे के देख लेते हैं। क्योंकि हुआ ये था कि जो है इमरान खान ने बहुत टॉल क्लेम किए थे दुनिया के हर मौजू के ऊपर, उन्होंने इतनी आगे की जाकर जो है दावे किए थे, इतनी आगे जाकर किए थे कि बिल्कुल अवाम की सियासत अवाम के लिए होगी,
किसी का असर नहीं लेंगे, बड़ी आजाद बात होगी, इंसाफ होगा, कोई ऐसी जो है अकरबा परवरी नहीं होगी, ये नहीं होगा, और पेट्रोल की कीमतें वहां ले जाएंगे, टैक्सेशन नहीं होगा। तो इतनी इतनी चीजों को बताते थे, एक्सप्लेन करते थे, क्योंकि उन्हें कवरेज बहुत मिलती थी। तो वो उसके लेक्चर देते रहे कि जी पर लीटर जो है 40 रुपए जाते हैं, मैं ये नहीं जाने दूंगा। तो लोगों ने वो एक चांस लिया था। पीपल्स पार्टी को ये बेनिफिट इसलिए मिलेगा कि यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी को छोड़कर गए थे, तो आज तो पीटीआई का ग्राफ बहुत नीचे गिर रहा है, पंजाब तक में गिर रहा है, तो उसका फायदा जरूर होगा। इससे पहले भी सियासी अमल करना चाहा था बिलावल ने, और जब हालात इस तरह के नहीं थे तो 4-5 माह पहले भी वो पंजाब आए थे, तो उस वक्त उनका थीसिस ये लग रहा था कि वो अपने लिए कुछ स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मरियम और शहबाज शरीफ वगैरह तो खामोश हैं। तो उन्होंने सियासी अमल शुरू किया। जो ही सियासी अमल शुरू करते हैं पंजाब में वो, तो उनको मजीद जो है रेफरेंसेस में मुलव्वस कर लिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल की जो पॉलिटिक्स है उसको पंजाब में रिस्पॉन्स मिलेगा। नून लीग के वोटर तो नून लीग के साथ रहेंगे, लेकिन पीटीआई का जो वोटर है वो उनका साथ दे सकता है। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन कुरैशी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मजबूत रहा सा हिकु भेरो ॿीहर अपोजिशन गॾिजण वञे पई ऐं इहो फ़ैसिलो थियो आहे। ईद खां पोइ एपीसी घुराई वेंदी ऐं हुकूमत खे टफ टाइम ॾिनो वेंदो। हिन भेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी लीड कंदे नज़र अचे पियो। अॼु बिलावल हाउस लाहौर में जेका मुलाक़ात थी आहे, वफ़द मुस्लिम लीग नून जो पीटीआई चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां मुलाक़ात लाइ पहुतो। उन खां पोइ प्रेस कॉन्फ्रेंस पिणु थी। कुझु ॾींहं पहिरियां बि कुझु अहम मुलाक़ातूं बिलावल हाउस लाहौर में थी चुकियूं आहिनि। इहो जेको सिलसिलो आहे उहो गुज़िरियल कुझु अरसे खां जारी आहे। ॾिसणो इहो आहे त छा वाकई हाणे अपोज़िशन हुकूमत ख़िलाफ़ का वाज़े हिकमत अमली साम्हूं आणे थी, या पोइ ही सियासी बयानबाज़ी ताईं मामला रहिजी था वञनि। इन सां ई प्रोग्राम जो वक़्तु मुंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह। Sindh TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app.